दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए हो और मैं कहूँ कि इसी पैसे को आप करोड़ों में बदल सकते हो, तो शायद आप हंसोगे। पर सच ये है कि स्टॉक मार्केट में एक छुपी हुई ताकत है, कंपाउंडिंग। ये वही चीज है जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्ल्ड का 8th वंडर बोला था। और आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल के साथ दिखाने वाला हूँ कि एक आम इंसान भी कंपाउंडिंग के मैजिक से कैसे अपनी लाइफ बदल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल मैथ्स के साथ दिखाऊंगा कि 1,000 रुपए को लाखों और करोड़ों में कैसे बदला जा सकता है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। पार्ट 1, कंपाउंडिंग का सिंपल फॉर्मूला। कंपाउंडिंग का मतलब होता है पैसा पैसा बनाता है और फिर वो पैसा और पैसा बनाता है। फॉर्मूला सिंपल है, पावर ऑफ रीइन्वेस्टमेंट प्लस टाइम। जैसे कि आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया और उस पे 12% एनुअल रिटर्न मिला। पहले साल के एंड में आपके पास हुए 1120 रुपए। दूसरे साल में रिटर्न सिर्फ 1,000 रुपए पे नहीं बल्कि 1120 रुपए पे लगेगा। मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसे को कहते हैं इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, और यही है असली मैजिक। पार्ट 2, छोटा अमाउंट बड़ा रिजल्ट। अब मान लो आपने 1,000 रुपए को छोड़ दिया मार्केट में 25 साल के लिए, एवरेज 12% CAGR पे। 25 साल बाद वही 1,000 रुपए बन जाएगा 17,000 रुपए से भी ज्यादा। अब यहाँ तक तो ठीक है, पर सोचो अगर आपने एक बार नहीं बल्कि मंथली 1,000 रुपए SIP किया होता तो 25 साल बाद आपके पास होता 14 लाख रुपए से भी ज्यादा। और अगर इसी को आपने 30 साल तक छोड़ दिया तो अमाउंट सीधा हो जाता है 35 लाख रुपए से भी ज्यादा। समझे? सिर्फ 1,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करके एक नॉर्मल इंसान लखपति बन सकता है। पार्ट 3, लैख से करोड़ का सफर। अब आप सोच रहे होंगे कि लैक्स तक तो ठीक है, पर करोड़ कैसे पॉसिबल है? चलिए एक सिंपल हिसाब करते हैं। आपने डिसाइड किया कि 5,000 रुपए मंथली SIP करेंगे। 30 साल तक अगर एवरेज 12% रिटर्न मिला तो आपका पैसा हो जाएगा 1,76 लाख रुपीस। अब अगर आपने 10,000 रुपीज मंथली किया होता तो ये अमाउंट बन जाता 3,50 लाख रुपीस। यानी सिर्फ एक आदत, अर्ली और रेगुलर इन्वेस्टिंग, आपके लैक्स को करोड़ में बदल सकती है। यही है कंपाउंडिंग का असली चार्म। पार्ट 4, टाइम इज किंग। यहाँ सबसे बड़ी बात समझने की है, टाइम इज मोर पावरफुल देन मनी। मान लो रोहन और सुरेश नाम के 2 दोस्त थे। रोहन ने सिर्फ 25 साल की एज से 5,000 रुपए SIP स्टार्ट किया और 10 साल बाद बंद कर दिया। मतलब सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया। सुरेश ने 35 साल की एज से स्टार्ट किया और 25 साल तक इन्वेस्ट करता रहा। तो सोचो कौन ज्यादा पैसा बनाएगा? जब रिजल्ट निकला तो पता चला कि रोहन ने सुरेश से ज्यादा पैसा बनाया, क्योंकि उसने जल्दी शुरू किया था। तो दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। टाइम को अंडर एस्टिमेट मत करो। पार्ट 5, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनो। एक आदमी ने 1990 में रिलायंस के शेयर्स में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। स्प्लिट, बोनस और कंपाउंडिंग के मैजिक से आज वही शेयर्स की वैल्यू हो गई है करोड़ में। अब चाहे कोई भी स्टॉक ले लो, HDFC बैंक, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, सभी का कॉमन फैक्टर है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। जो लोग पेशेंस के साथ बैठे रहे वो ही करोड़पति बन गए। पार्ट 6, आपके लिए लर्निंग। तो अब सवाल है, आप क्या कर सकते हो? जल्दी स्टार्ट करो, चाहे छोटी अमाउंट हो। कंसिस्टेंसी रखो, SIP छोड़ना नहीं। टाइम दो, कम से कम 15 से 20 साल। डाइवर्सिफाई करो, एक ही स्टॉक पे मत बैठ करो। म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स सेफ ऑप्शन होते हैं बिगिनर्स के लिए। और सबसे बड़ी बात, ग्रीड और पैनिक से बचो, क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ उनको रिवॉर्ड करती है जो पेशेंस रखते हैं। अब आप बताओ, क्या आपने SIP या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है? अगर हाँ तो कौन से फंड में? कमेंट्स में लिखो, मुझे पढ़ के बहुत खुशी होगी। और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा तो एक लाइक जरूर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले।